वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकालेगा, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 11 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो शेष एक अंक कम हो जाता है, यानी औसत में एक अंक की कमी हो जाता है। तो शेष 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। देखिए टोटल कितना है, 40 स्टूडेंट का औसत कितना दिया गया, 86, यानी 40 व्यक्ति का औसत दिया गया 86, यानी सम निकाल सकते हैं। यानी 40 को 86 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सम निकल जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3440। कितना 3440, ये कितना 40 व्यक्ति का। अब क्या करा है, 5 व्यक्ति को हटा देंगे। पहले व्यक्ति कितना था 40, अब 5 व्यक्ति हट गया तो व्यक्ति कितना हो गया 35। और एवरेज क्या था, पहले एवरेज 86 था तो अब एवरेज में एक अंक की कमी हो जाता है, यानी अब एवरेज कितना हो जाएगा 85। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए 35 को 85 से तो ये आ जाएगा 2975। 2975 इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा, ऊपर और नीचे का डिफरेंस निकालेगा, ये आ जाएगा 465। ये 465 क्या है, यह जो 5 संख्या था इनका सम कितना आ गया 465। यानी 5 जो संख्या है, 5 सर्वाधिक अंक लाने वाले व्यक्ति का सम कितना दिया गया है, सम हमने निकाला कितना 465। हमको क्या चाहिए, इसका एवरेज चाहिए। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए इस 5 व्यक्ति से डिवाइड कर देंगे। यानी 465 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, 5 9 45, 9 मरते 5 15, यानी 93 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है, विकास और राजू की आय का विवरण में वर्ष 2020 में उनकी आय का अनुपात 5:4 था। यानी विकास और राजू की बात कर रहा है कब, 2020 में उनके आय का इनकम कितना देगा 5:4। यानी 2020 का बात कीजिएगा तो इसमें एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ राजू है। तो विकास और राजू का आय का इनकम कितना दिया गया, विकास का दिया गया 5, तो राजू का कितना दिया गया 4। अब आगे क्वेश्चन में क्या करा, विकास की आय का वर्ष 2021 और से 20 का अनुपात दिया गया है। देखिए विकास के बारे में बात कर रहा है, कौन सा ईयर 2021 और रेशियो कितना दिया गया 2020 का। 2021 और 2020 का विकास के बारे में कर रहा है, कितना 3:5। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2020 में विकास के पास कितना था 5 यूनिट था, यहाँ भी 2020 में विकास के पास 5 यूनिट है। यानी यहाँ विकास में कोई चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राजू की आय वर्ष 2021 से 2020 का अनुपात 3:2 था। राजू का बात करेंगे तो राजू का कौन सा साल में, 2021 का बात कीजिएगा 2021 में, और कौन सा 2020 में। यह रेशियो कितना दिया गया है 3:2। कितना 3:2। अब देखिए 2020 में राजू के पास 4 यूनिट था, लेकिन अभी यहाँ कितना दे रहा है 2 यूनिट। यानी इसको 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 दूना 4 और 3 दूना 6। यानी अब राजू, और देखिए अब हमको क्या निकल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं राजू, ठीक है, यहाँ विकास लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2020 के बारे में, 2020 का, और दूसरा साल कितना 2021 का। ठीक है, 2021 का। 2020 में राजू के पास कितना है, तो राजू के पास 2020 में 4 यूनिट है, और 2021 में राजू के पास कितना होगा 6 यूनिट। विकास के पास कीजिएगा 2020 में विकास के पास 5 यूनिट और 2021 में 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2021 में विकास और राजू की आय का योग 2000 कब 2021 का बात कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 10242। यानी 9 यूनिट का वैल्यू आ गया इतना। यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 9 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते 1
38 1138 मरते आसानी से कट जाएगा। हमसे पूछ रहा है तो 2020 में राजू की आय कितना होगा? 2020 में राजू की आय 5,909 यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2020 में राजू की आय क्या होगा? किसकी आय पूछ रहा है? 2020 में राजू के पास कितना इनकम था? तो देखिए 2000 क्वेश्चन कह रहे 2020 में राजू के पास कितना? राजू 4 यूनिट कमाता था, यानी 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 1138 मल्टीप्लाई 4, यानी ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 यूनिट डिजिट 2, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी 4552, यानी करेक्ट आंसर 4552, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मल्टीप्लाई की जाए यूनिट डिजिट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है यदि x 21 x 37 43 और 65 का औसत दिया गया 39, तो x का मान ज्ञात कीजिए। या तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए 21 प्लस x प्लस कितना 37 प्लस कितना करे 43 प्लस 65 बटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, यानी 5 संख्या 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना के बराबर है? 39 के। यहाँ सॉल्व करके x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो वैल्यू आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। या तो आप डेविएशन चेक कर लीजिए। हमने डेविएशन कैसे चेक करते हैं ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या दिया गया? 21 दिया गया, x दिया गया, 37 दिया गया, 43 और कितना दिया गया? 65। देखिए होना एवरेज कितना दिया है? 39, यानी इस 21 को होना कितना चाहिए? 39 है 21, यानी कितना का कमी है? आप देखिए यहाँ से 18 का कमी है, यानी -18। यहाँ देखिए ये 37 है 39 होना चाहिए, यानी कितना का कमी? तो -2 का कमी। यहाँ पे 39 है, होना कितना चाहिए? 39 है कितना? 43, यानी कितना ज्यादा है? तो +4। यहाँ देखिए यहाँ 65, यह कितना ज्यादा है? +26, यानी इन सभी को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 26 4 30, 30 18 और 2 20, 30 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 26 4 30, 30 में से 20 जाएगा तो 10, यानी ये 10 क्या चीज में आ जाएगा? +10, यानी डेविएशन क्या आ गया? +10, यानी इस +10 को डेविएशन हमेशा एवरेज में क्या होता है? 0 होता है। तो +10 को हम क्या ऐड करें कि 0 हो जाए? तो आप जानते हैं कि -10, यानी इस एवरेज में वह संख्या x का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो x बराबर क्या हो गया? 39, 39 -10, 39 में से 10 घटाएगा तो क्या आ जाएगा? 29, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन में लिख रहा है यदि 115 संख्या में से पहली 8 संख्या का औसत 80, अंतिम 8 संख्या का औसत 75, यदि सभी संख्या का औसत 88 है तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें थोड़ा सा डिजिट चेंज है। क्या कर रहा है? यहाँ 115 न हो कि यहाँ पे कितना है? 15, यहाँ पे ये कितना दिया गया? 15 नंबर, और यहाँ पे कितना दिया गया? अगर आप देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है 115 की जगह पे आप क्या समझिए? 15 संख्या, 15 संख्या में से पहली 8 संख्या का औसत 80 ना हो कि यहाँ पे औसत कितना है? 85 है, 85 ठीक, और अंतिम 8 संख्या का औसत 75 है। यदि सभी संख्या का औसत 88 न हो कि यहाँ पे कितना है? 80 है, तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? टोटल 15 संख्या है जिसमें पहली 8 संख्या, पहली 8 संख्या का सम निकालिएगा तो 8 गुने 85, 8 मल्टीप्लाई 85, या पहली 8 संख्या का सम, और कह रहा है अंतिम 8 संख्या का, फिर अंतिम 8 संख्या का सम निकालिएगा 8 मल्टीप्लाई 75, ये अंतिम 8 संख्या का सम निकल जाएगा। 8 में 85 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 680, प्लस 8 में 75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600, ठीक है। और क्या करें? यदि सभी संख्या यानी टोटल संख्या कितना था? 15, इस 15 संख्या का एवरेज कितना दिया? 80, इससे मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा, 15 में 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1200। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1280, 1280 माइनस कितना आ जाएगा? 1200, यानी करेक्ट। तो 8वीं संख्या कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस यानी 80, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है पी की वर्तमान आयु
का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझिए। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखिए पी की वर्तमान आयु हमने क्या किया, पी की वर्तमान आयु पी मान लेते हैं और क्यू की वर्तमान आयु क्या है, क्यू। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में जो करा उसका पी की वर्तमान आयु का 3 गुना, यानी पी की वर्तमान आयु पी माने इसका क्या करा 3 गुना, क्यू के वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, यानी क्यू का वर्तमान आयु कितना है, क्यू है, इससे वह कितना है 25 वर्ष अधिक है, यानी क्यू प्लस 25। आगे क्या करा, यदि 10 वर्ष के बाद, यानी 10 वर्ष के बाद जाएंगे तो पी में कितना का वृद्धि हो जाएगा 10 वर्ष का, और क्यू में भी कितना का वृद्धि हो जाएगा 10 वर्ष का, यानी क्यू प्लस 10। आगे करा 10 वर्ष के बाद क्यू की आयु का 2 गुना, यानी क्यू की आयु का यहाँ पे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी क्यू प्लस 10 में क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और पी की आयु के 3 गुना, यानी पी का आयु कितना हो गया पी प्लस 10 इसका 3 गुना से 18 वर्ष कम है, यानी इसमें से 18 घटाएंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना 3p प्लस 30 माइनस कितना 18 बराबर कितना हो जाएगा 2q प्लस 20। ठीक है, 2q प्लस 20 आसानी से लिख सकते हैं, यानी q को एक तरफ लिख लेते हैं 3p माइनस 2q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 आ रहा है, यानी 30 में से 18 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 यानी 12, यानी 20 प्लस कितना हो जाएगा 8 2 10 यानी 12 20 प्लस 12 इनका डिफरेंस इधर आ गया, यानी ये आ गया कितना 32 किसका वैल्यू 3p माइनस 2q। अब हमसे पूछ रहा है q की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी q का हमको वैल्यू ज्ञात करना है तो q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p के जगह पे q प्लस 25 लिख सकते हैं, यानी p कितना है 3p यहाँ भी है 3p के जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं q प्लस 25, यानी ये कितना के बराबर आ जाएगा 3p के जगह पे हमने क्या किया 3p के जगह पे इसका वैल्यू रख दिए q प्लस 25 माइनस 2q बराबर कितना दिया गया 32, यानी ये कितना आ जाएगा 2q में से 1q जाएगा तो यहाँ निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा कितना 25। आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है देखिए 18 माइनस में था प्लस में ना, 1 मिनट यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो 12 है प्लस में ना आके इधर क्या चीज में आ जाएगा माइनस में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 30 में से 18 जाएगा तो क्या होगा +12 इस साइड जाएगा तो माइनस में इधर घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 12 में 20 में से 12 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी ये कितना के बराबर 8 के बराबर है, यानी यहाँ से आप देखिएगा तो 1q आ जाएगा, यानी 25 प्लस में ये 8 को इधर ले आएंगे माइनस में, 2 को क्यू प्लस में 1 क्यू माइनस में, यानी यहाँ आ जाएगा क्यू, यानी क्यू बराबर कितना 25 माइनस 8, यानी 25 में से 8 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 17, यानी करेक्ट आंसर क्यू का कितना हो जाएगा 17 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दिन 2 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। 2 किलोग्राम अगर हम सेब खरीदे प्लस 2 केजी अंगूर खरीदे, ठीक, इसका मूल्य कितना दिया गया था 160 रुपया, ठीक 160 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको हम और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब, यानी 4 केजी हमने क्या खरीदा सेब और 3 केजी क्या करते अंगूर, इसका मूल्य कितना हो गया 300 रुपया, ठीक। यह मानते हुए कि महीने के दौरान मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ, सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक की जगह पे हमको यहाँ से देखिए इस 2 से हम इस 2 कैंसिल, ये वाला कैंसिल, यानी 8 दूना 16 यानी 80, यानी s प्लस ए बराबर कितना आ गया 80, s प्लस ए बराबर 80 लिख सकते हैं, यानी a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 80 माइनस s, यानी यहाँ आ जाएगा कितना 4s प्लस देखिए 3, a की जगह हमको क्या चाहिए 80 माइनस s, आसानी से लिख सकते हैं बराबर कितना दिया गया 300, यानी यहाँ 4s यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हुआ 3s, यानी s आ जाएगा प्लस कितना 8 3 24 यानी 240 बराबर कितना दिया गया 300, यानी यहाँ से s का वैल्यू कितना आ गया, s मतलब सेब का मूल्य कितना आ गया, ये प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में 60 रुपया, यानी सेब का दाम कितना था 60 रुपये पर केजी,
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग दिया गया कितना 141, मध्य वाली संख्या ज्ञात की। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, एक x है तो दूसरी कितना होगा x+1 और तीसरी x+2, इनका सम यानी 3x+3 बराबर कितना दिया गया 141 141। इसको डिवाइड कीजिएगा यानी 3 से ये 3 कैंसिल, ये कट जाएगा कितना मरते 3 चौको 12, 3 सते 21 यानी 47 मरते, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 47 -1, 47 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 46, यानी x का वैल्यू 46 पूछ रहा है। मध्य वाली संख्या कितना यानी x+1, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 46 + 1 कितना आ गया 47, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 72 और 122 को विभाजित करने पे 3 और 7 शेष बचता है। देखिए जब 72 को डिवाइड करते हैं तो 3 शेष बचता है, यानी अगर वह 3 को घटा लेंगे तो वह संख्या आसानी से कट जाएगा यानी 69। और देखिए कितना दिया गया 122, 122 को जब डिवाइड करते हैं तो 7 शेष बचता है, अगर 7 को घटा लेंगे तो 115 वह संख्या जो आसानी से कट जाएगा यानी 69। और कितना 115 का हमको क्या निकालना एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस निकाले, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 46, या तो यह 46 से दोनों कट जाए तो एचसीएफ हो जाएगा, ना तो इसका फैक्टर कीजिए 46 को क्या लिख सकते हैं 23, 23 से 46 कट जाएगा यानी 23 इसको भी काट रहा और इसको भी काट रहा 115 को, यानी 23 इसका क्या होगा एचसीएफ, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा होगा 23, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूट यानी 84% के एकल छूट के समतुल्य होगा। जब भी छूट पूछे तो हम लोग कैसे निकालते हैं a + b माइनस ab, a इंटू बी बटा 100, बस इसी का यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे देखिए a + b की जगह पे क्या दिया गया, a की जगह पे 30 और b की जगह पे 70, यानी a + b निकालेंगे यानी ऑप्शन ए का सहारा करेंगे। ऑप्शन ए में 30 7 70 कितना हो जाएगा 100, माइनस क्या होगा 30 गुने 70 बटा 100, माइनस 30 गुने 70 बटा 100, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी 7 या 21, यानी 100 में से 21 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 9 में से 2 गया 7, 8 1 9 79, जबकि होना कितना चाहिए 84, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी में क्या दिया गया देखिए 20 + 80, 20 + 80 कितना हो जाएगा 100, माइनस क्या करना है 20 गुने 80 बटा 100, 20 गुने 80 बटा 100, ये कितना हो जाएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी 100 - 16, 8 दूना 16, 100 - 16 कितना हो जाएगा 84, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह 84 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 क्रमागत संख्या का योगफल दिया गया है 240, पहली और अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 क्रमागत संख्या का योगफल दिया गया 240, देखिए 1 2 3 4 5, ये है। इसका योगफल कितना दिया गया 240, इसको क्या कीजिए 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 5 को 20 5 अठे 40 यानी 48, कितना हो जाएगा 5 को 20 5 अठे 40 यानी 48। ये 48 कौन सा होगा बीच वाली संख्या, एवरेज क्या होता है बीच वाली संख्या, ये 48 हो गया। 5 क्रमागत संख्या या 49 होगा, ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 47, इसके पहले कितना होगा 46। अब क्वेश्चन में क्या करा है पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 46 है, अंतिम संख्या 50 है, इनका सम ज्ञात कर लीजिए, यानी 50 + 46 ये कितना आ जाएगा 5 4 9 यानी 96, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है। आप इस बात को इस तरह भी लिख सकते हैं, मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी संख्या x+3 और पांचवी संख्या क्या होगा x+4। अब इसको ऐड करके इतना के बराबर कर लीजिए और फिर x + 4x को ऐड कर लीजिए, यानी x 2x + 4 का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। यानी इसका यूज करके हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे, उसका 2x + 4,
या तो एवरेज क्या होता है, सम यानी सम नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड किए। ये जो सम होता है ये एवरेज होता है बीच वाली संख्या। एवरेज क्या होता है, एक कंसेप्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं, एवरेज जो होता है वह क्या होता है, बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं, ऐसे भी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन पहले हमको क्या सिखाता है, बोर्ड मास सिखाता है। क्या सिखाता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 3 1 4। अब ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 + 12। ठीक है, ब्रैकेट का काम कर लिए। उसके बाद कहता है ऑफ, ब्रैकेट के अंदर ऑफ, ऑफ मतलब बाहर निकल जाएगा। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का काम करेंगे, यहाँ 12/4। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, -2। मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 4। यानी जब इसको काटिएगा 4 से 12, 4 दूना 8 यानी 8। ये हो जाएगा 5 3 8, 8 - 8 कितना आ जाएगा, 0। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 20% और 25% के दो क्रमिक मूल्य का वृद्धि हुआ तो एकल वृद्धि कितना के बराबर होगा। देखिए, पहले एकल वृद्धि यानी a + b प्लस a × b/100। एकल वृद्धि का ये फॉर्मूला होता है। क्या करा, पहले 20% और 25% का दो क्रमिक वृद्धि हुआ, यानी 20 + 25 लिख सकते हैं, 20 + 25। अब प्लस कितना हो जाएगा, 20 × 25, 20 × 25/100। इसको आसानी से जब सॉल्व कीजिएगा तो 20 × 25 100, यानी 5 मरते, 50 25 5 मरते, यानी ये कितना हो जाएगा, 25 और 5 30, 30 20 50, यानी टोटल ओवरऑल कितना होगा, 50% का वृद्धि होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अभिजीत अपनी मासिक आय का 15% यात्रा में खर्च करता है और वह अपनी मासिक आय का 31% घरेलू खर्च पर और अपनी मासिक आय का 33% परिवार के चिकित्सा खर्च पे खर्च करता है। उसके पास इतना रुपए शेष बचता है। यानी देखिए, खर्च कितना कर रहा है, 15%, प्लस कितना कर रहा है, 31%, अब प्लस कितना, 33%। यानी 15, 31 और 33 को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 79% वह खर्च कर देता है। जब कोई व्यक्ति 79% खर्च कर देगा तो सेव कितना करेगा, 21%। 21% क्वेश्चन में कह रहा है, 21% जो सेव करा वह कितना के बराबर है, तो 12,12306 के बराबर है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब 21 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना, 586 मरते, 586 मरते, यानी यहाँ से 100% निकाल सकते हैं। यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 58600। ये क्या आ गया, उसका मासिक इनकम आ गया। अब पूछ रहा है अभिजीत का वार्षिक आय कितना होगा, मंथली इनकम इतना है। तो ईयरली इनकम पूछ रहा है, तो ईयरली कहने का मतलब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, यानी 58600 में हमको क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ईयरली इनकम आ जाएगा। जब 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 703200। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अमन एक काम को 20 दिन में कर सकता है। अमन एक काम को कितना दिन में कर लेता है, 20 दिन में। ठीक है, अमन और बेसिक, अमन के साथ कौन आता है, बेसिल आ जाता है, और यह दोनों मिलके इस काम को 15 दिन में कर लेता है। तो दोनों का 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। यानी टोटल काम कितना हो गया, 60। अमन एक दिन में 3 काम करता है, 20 × 60 और 15 × 60, दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करता है। अमन एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलके 4 काम करता है। तो बेसिल एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब पूछ रहा है तो बेसिल अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा, टोटल काम 60 है, बेसिल एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 60 दिन। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इसको पूर्णतः डिविजिबल करेगा। आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए। कौन सा कंडीशन, देखिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, x a⁴n कितना दिया गया, a के पावर n। ठीक है, a के पावर n माइनस b के पावर n, a के पावर n और माइनस b के पावर n। इसका एक कंडीशन है, जब n क्या हो, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर। इफ n इज इवन नंबर देन कब क्या होगा, तो ये जो संख्या यह किससे डिविजिबल होगा, तो a - b या
ए प्लस बी दोनों से डिविजिबल होगा। किससे? ए माइनस बी या ए प्लस बी दोनों से डिविजिबल होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है इसको देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया है? 36 के पावर 23 माइनस 1। आप देखिए यार, यहाँ ए की पावर एन की जगह 23, एन क्या दिया गया? ऑड संख्या दिया गया। जबकि हमको क्या कर फॉर्मूला में पता है एन क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। यानी इसको देखिए, ये 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं। अब इसकी पावर हम 23 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -1 यानी ये कितना हो जाएगा? 6 की पावर 46 माइनस 1। अब देखिए यह 46 क्या बदल गया? इवन नंबर में बदल गया। जब ये इवन में बदल गया तो ये वाला कंडीशन हमको पता चल गया। यानी यह संख्या किससे डिविजिबल होगा? ये जो संख्या है ये डिविजिबल होगा 6 माइनस 1 से या 6 प्लस 1 से। यानी 6 माइनस 1 की जगह तो 5 से और 6 प्लस 1 की जगह तो 7 से। या तो 5 से डिविजिबल होगा या 7 से। यानी ऑप्शन के हिसाब से, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। किससे डिविजिबल होगा? 7 से। नेक्स्ट दिया गया है, या तो इसको आप डायरेक्ट क्या कीजिए, सबको मल्टी 18 का क्यूब कर दीजिए प्लस 13 का क्यूब माइनस 31 का क्यूब करके ऐड कर दीजिए और आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। या तो आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए किसका? अलजेब्रा का। कौन सा कंडीशन? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो हमको क्या पता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3 ए बी। ये कंडीशन एक हम लोग को पता होना चाहिए। किसके बारे में? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab। यहाँ पे देखिए 18 प्लस 13 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 31 में से 31 को घटाइएगा तो यानी 0 आ जाएगा। यानी ए की जगह पे हमको कितना दिया गया है? 18 दिया गया है। बी की जगह पे हमको कितना दिया गया था? देखिए 13 दिया गया है। और सी की जगह पे कितना दिया गया था? आप देखिए यहाँ पे सी क्या प्लस के साथ है, यानी सी का कंडीशन क्या दिया गया? -31 दिया गया। सी की जगह पे क्या दिया गया? -31। यानी इन सभी का एडिशन कीजिएगा तो ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी ये फॉलो कर रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है? ए क्यू यानी 18 का क्यूब, बी क्यू यानी 13 का क्यूब और सी क्यू यानी माइनस सी क्यू के -31 का क्यूब। अब हम इसका फॉर्मूला लगा के देंगे। यानी 3 ए के जगह पे कितना लिखेंगे? 18 मल्टीप्लाई बी के जगह पे 13 और सी के जगह पे कितना? -31। यानी बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आसानी से इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। 18 × 54 54 मल्टीप्लाई 13 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना? 403। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट यानी 3 एकम 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9 9 और 1 10 के शून्य हासिल 1 1 3 एकम 3 3 1 4 यानी 403। ये क्या आ जाए? माइनस में। अब देखिए 4 3 12 यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, यानी इसका यानी ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना। 54 को 403 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा -2162। कितना आ जाएगा? 21,762। ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 20। यानी लास्ट में जो भी डिजिट होगा 20 से बड़ा होना चाहिए। तो 20 से बड़ा ये नहीं है, ये नहीं है। यानी केवल ऑप्शन ए है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, छोटी से छोटी संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाज्य और पूर्ण वर्ग है, तो क्या कीजिए? पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए? 5 को, 14 को और 28 का क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 5, 14 और 28 का एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 से लगा देंगे। ये कितना आ जाएगा? 5 7 दूना 14 और 14 दूना 28। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? 7 से लगा देंगे। 7 5 7 एकम 7 7 दूना 14। ठीक, यानी ये कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई से 5 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे देखिएगा तो ये तो पेयर बना रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग होने के लिए इस 5 की जगह पे एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 7 में एक और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पेयर बन जाएगा। यानी 2 दूना 4 4 5 20 20 7 7 7 दूना 14 यानी 140। यानी 140 को हमको क्या करना पड़ेगा? 7 5 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 140 को हमको क्या करना है? और 7 5 35 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप आसानी से निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14 5 70 के शून्य हासिल 4 चौथे 42 42 42 4 के साथ कितना हो गया? 49। यानी 4900। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है राधा ने 5 वर्ष के लिए 12% की दर से लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपया का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी? मान लीजिए पी रुपया प्रारंभ में लिया धन के रूप में, उस पे कितना करा है? 5 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% यानी 12/100। उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 4800 रुपया। यानी बस इसको सॉल्व कर देना। 12 चौ 48, 4 मत 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 यानी 80 मरते, यानी वह प्रिंसिपल कितना लिया था? यानी 8000 यानी 8000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है ए और बी के आय का अनुपात 5:8 है, उनकी खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि बी की खर्च का 80% ए की आय के बराबर है तो ए और बी के बचत के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, ए और बी का आय यानी इनकम का रेशियो कितना दिया गया? इनकम किसके बारे में? ए और बी का कितना दिया गया है? 5 और 8। यानी मान लीजिए 5x इनकम ए का है और बी का इनकम कितना हो जाएगा? 8x। और एक्सपेंडिचर यानी और खर्च, एक्सपेंडिचर का बात किया जाए तो एक्सपेंडिचर में ए का एक्सपेंडिचर कितना है? 1y। ए का एक्सपेंडिचर कितना है? 1y रेशियो कितना? बी का एक्सपेंडिचर 2y। यानी ये वाला जो दिया गया है इनकम का और ये दिया गया है एक्सपेंडिचर का। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि बी के खर्च का 80%, ए ने बी के खर्च का 80% यानी 2y का हमको क्या चाहिए? 80%। बी के खर्च का 80% ए के आय के बराबर है। ए का आय कितना है? 5x। 5x के आपस में बराबर है। बस इसको सॉल्व करके हमको x बटा y का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट गया, 2 पचे 10, 5 मरते, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। यानी यहाँ ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर 8 है, नीचे 5 आ जाएगा तो 25 आ जाएगा, ऊपर x तो है, ये वाला y यहाँ चला जाएगा, यानी 8/25। यानी किसका वैल्यू आ गया? x/y हमको कितना आ गया? 8/25। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी के बचत के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उनका इनकम और एक्सपेंडिचर सही से लिख देते। किसका? ए और बी का। ए का इनकम का बात कीजिएगा तो इनकम कितना? ए का 5x है, x का वैल्यू हमको कितना आया? 8, यानी 8 पचे 40। ए का इनकम 40 और बी का इनकम का बात कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 88 64 यानी 64। एक्सपेंडिचर का बात कीजिएगा तो ए का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 1y यानी 25 और बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 50। अब क्वेश्चन में क्या करा है, उनके बचत का अनुपात यानी 40 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 रेशियो। 64 में से 50 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 14 यानी 15/14। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी अनुमानित औसत गति कितना होगा? यानी टोटल एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टेकन टाइम। टोटल टेकन टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टेकन टाइम। और टाइम बराबर हमको क्या पता है? डिस्टेंस ओपन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस ओपन स्पीड। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाले? एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड यानी एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस पहले जाता है 36 किलोमीटर, प्लस कितना जाता है? 18 किलोमीटर, प्लस कितना जाता है? 7 किलोमीटर। टाइम का बात क्या? 36 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? 36/5 प्लस कितना? 18 किलोमीटर की दूरी 7 के कितना 6 के स्पीड से जाता है यानी 18/6। 28 किलोमीटर की दूरी 7 के स्पीड से जाता है, 7 से डिवाइड कर देंगे यानी 36, 18 और 7 यानी टोटल 36, 18 और कितना यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा? 28 किलोमीटर का ना डिस्टेंस तय करता है, 18 किलोमीटर और यहाँ कितना? 28 किलोमीटर। 36, 18 और 28 यानी टोटल जब ऊपर ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 82 बटा, अब देखिए 5 से ये कट जाएगा कितना? 7 पचे 35, 5 दूना 10, 7.2 ये कट जाएगा, 6 18
ये कट जाएगा 7 चौक 28 यानी 4 3 7 7 दूना 14 यानी 14.2। बस इसको डिवाइड कर दीजिए यानी 82 डिवाइड बाई 14.2, ये आ जाएगा कितना 5.77 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए लिख रहा है, एक व्यापारी अपने माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% अधिक पे खरीदा होता और 140 रुपए अधिक पे बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या पूछ रहा है? उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक व्यापारी अपने माल को 30% लाभ पे बेचा। मान ली कोई वस्तु अपनी वस्तु को खरीदा, कितना कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100x, कितना 100x। ठीक है, उसने क्या करा है, सेलिंग प्राइस कितना करा है एसपी सेलिंग प्राइस क्या करा है 30% लाभ पे बेचा हो यानी 130x, 30% प्रॉफिट यानी 130x। अब कह रहा है यदि उसने 20% अधिक पे खरीदा होता यानी न्यू सीपी का बात करा, क्या करा है नया सीपी क्या करा है 20% अधिक खरीदे थे कितना में 100x में, लेकिन अब कह रहा है 100x में न खरीद के उसका 20% अधिक यानी 120/100 में खरीदा होता, यानी हमने कितना में खरीदा होता नया 120x में। ठीक है, तो खरीदा होता और वह 140 रुपए अधिक में बेचा होता। पहले हम कितना में बेच रहे थे 130 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन अब कह रहा है 130 रुपए में न बेच के 130x में न बेच के इससे हमको इतना 140 रुपया अधिक में बेचते तो हमें 25% का लाभ होता। 25% का कब लाभ होता? न्यू सीपी पे, यानी नया सीपी कितना 120x, यह 120x का कितना 25% प्रॉफिट यानी 125/100। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दे आप, 25 से काटिए आप 25 25 100, 25 चौका 100, 4 मरते 4 से कट जाएगा, 4 से 12 30 मरते, यानी इधर कितना 5 15 150x बराबर यहाँ कितना 140। ये देखिए प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में यानी -130x, यानी ये कितना आ जाएगा 20x, 20x बराबर कितना आ जाएगा 140। इसको काटिएगा ये कट जाएगा 7 मरते यानी x का वैल्यू कितना आ गया 7। हमसे पूछ के आ रहा है x का वैल्यू 7, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना, कॉस्ट प्राइस कितना, हमने शुरू में कॉस्ट प्राइस कितना माना था 100x, यानी 100 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 7 यानी 700, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए एक दुकानदार 14% लाभ पर कोई वस्तु बेचा। यदि उसने 54 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। देखिए क्या कर रहा है 14% लाभ पे बेच रहा है। 14% लाभ करने का मतलब 14% पहले लाभ पे बेच रहा था। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अगर वह 54 रुपया अधिक पे बेचा होता तो 20% का प्रॉफिट यानी 14% प्रॉफिट कितना में चेंज हो रहा है 20% प्रॉफिट में। यह कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस देखिए 6% के कारण यह चेंज हो रहा है। कह रहा है यह चेंज कितना हो रहा है 54 का चेंजिंग, यानी 6% 54 के बराबर है। 6 से काट दिया 6 9 54 9 मरते। पूछ रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य कितना 100%, 1% का वैल्यू 9 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 900, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 900, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए लिख रहा है इसको क्या करना है, पहले तो इसको बार वाले चिन्ह को पहले खत्म कर देते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास ब्रैकेट का काम करता है, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया 0.58, 8 पे क्या दिया गया बार, केवल 8 पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखते हैं 58, जिस पे बार न हो उसको घटा देते हैं, यानी 5 पे बार नहीं तो 5 घट जाएगा, डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या पे बार हो उतना 9, यानी एक संख्या पे बार है तो 1 9, और जितना पे बार न हो उतना 0, यानी एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0, यानी ऊपर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 3 8 यानी 53/90, कितना 53/90। क्लियर? अब यहाँ पे कितना गया 0.53 पे बार, इसको सॉल्व कर लेते 0.53 पे बार। क्या कहे हमने, क्या कहा जितना पे बार हो उसको लिख देते 53, इसमें से घटाते किसको, जिस पे बार ना हो। इस पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें बार नहीं है तो यानी इसको छोड़ देंगे, घटेगा नहीं, डिवाइड बाय। नीचे क्या कहते हैं जितनी संख्या पे बार हो उतनी 9 लिखते हैं, तो यहाँ कितनी 2 संख्या पे बार है तो 2 को 9 लिखेंगे, बस इसका वैल्यू आ गया 53/99। अब इसको सिंप्लीफिकेशन के तहत इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चलिए 58.58 पे बार, इसको हमको क्या लिखे 53/90, 53/90
डिवाइड को अगर हम लिख देते पहले डिवाइड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 53/99, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में आ गया। मल्टीप्लाई 5/31, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। प्लस कितना लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 10/21, ठीक है। अब देखिए डिवाइड का साइन है, 14 1 15, 15 बटा कितना हो जाएगा 14, 15/14। अब पहले हमको क्या लिख सकते हैं, इस का काम करना है, यानी 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 को क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक, पहला काम। उसके बाद माइनस क्या दिया गया, अब 5 से काट दिया 5 दूना 10, यानी 1/6 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर इसका काम कीजिएगा तो ये लिख सकते हैं 53/90 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 99/53, 53, ठीक है। ये देखिए मल्टीप्लाई कितना दिया गया 5/33, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये 53 से ये 53 कट जाए, 3 से काट जाए 33 या 99, 3 मरते। इस 3 से 90 कट जाएगा, 3 3 9 30 मरते, यानी 1/30 यहाँ तक वैल्यू आ गया। प्लस कितना दिया गया 10/21 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल रहे हैं, 14 गुने 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 15 गुने 5, 15 गुने 5, 5 से काट दिया 5 दूना 10, 2 मरते। ये देखिए 7 से काट देते 7 दूना 14, 7 या 21, 3 मरते। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। माइनस कितना दिया गया 1/6, ये वाला उतर गया। अब देखिए इस बात को सॉल्व किए तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया, इस बात को सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया 5/30, ठीक है। प्लस कितना आ गया देखिए 2 दूना 4, 4/15 कितना आ गया? इस 5/30 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 5 चौके 30 यानी 1/6, यानी 5/30 को हम लोग लिख सकते हैं 1/6, कितना 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/6 प्लस कितना आ रहा है देखिए 2 दूना 4, 4/15, 4/15 माइनस कितना 1/6, देखिए 1/6 प्लस में 1/6 माइनस में कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा 4/15, यानी 4/15 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, ये जो दिया गया है यह 3x+2 से डिविजिबल है, जो दिए गए संख्या कितना 3x+2 से डिविजिबल है, तो शेषफल क्या होगा, तो ऐसी संख्या जब भी दिया गया तो 3x+2 से विभाजित है, इतना बराबर 0 लिख दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा -2/3, यानी x के जगह पे -2/3 पुट कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही शेषफल प्राप्त हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई क्या दिया गया -2/3 का क्यों लिख सकते हैं, माइनस क्या दिया गया 14 इंटू क्या लिख सकते हैं -2/3 का होल स्क्वायर, माइनस क्या दिया गया 4 इंटू एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं -2/3 प्लस 10, बस इसको सॉल्व कर देना। तो देखिए 15 लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई 2 का क्यू 8, माइनस में आ जाएगा -8, 3 का क्यू 27, -8/27, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस देखिए 2 का स्क्वायर 4, -14 मल्टीप्लाई क्या 4/9, ये माइनस प्लस में आ जाएगा, 4 दूना 8/9, 3 प्लस कितना दिया गया 10। अब इसको सिम्पल के तहत सॉल्व करना है तो देखिए 9 से काट देते, 3 से काट देते, 3 3 5 15, 3 9 27, 9 मरते, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 8 5 40 -40/9, माइनस क्या 4 चौके 16 यानी -14 चौके 56, -56 सीधे 56/9 प्लस कितना दिया गया 8, 8/3, 8/3 प्लस 10। हम क्या करते 9 एलसीएम ले लेते, 9 एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा -40 -56, ये आ जाएगा प्लस 3 3 9 यानी 9 8 3 24 यानी 8 3 24 प्लस कितना हो जाएगा 90, बस इसको सॉल्व कीजिएगा यानी 56 और 40 कितना हो जाएगा 5 4 9 यानी 96, 96 में से -90 यानी 6 -6 यानी 24 -6 कितना हो जाएगा 18, यानी ये आ जाएगा रिजल्ट टोटल कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा कितना -96 प्लस कितना आ जाएगा 114 डिवाइड बाई 9, यानी ऊपर आ जाएगा कितना 18, ऊपर आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 9, 18/9, 9 दूना 18 2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट लिख रहा है A+A/B बराबर इतना दिया गया है, B/C बराबर इतना, तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। आप ऐसे प्रश्न को केवल ऑप्शन के सहारे सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया A/B 2/3 फॉलो कर रहा है, 2/3 फॉलो कर रहा है, 2/3 फॉलो कर रहा है, 1/2 होना चाहिए, या गलत हो गया, होना कितना चाहिए 2/3, यानी पहला से हम क्या करें डी को कैंसिल कर लिया। अब B/C का वैल्यू कितना 6/8, देखिए क्या करा है यहाँ 3, ऑप्शन ए में क्या दिया गया 3/2
6। अब देखिए यानी बी को यहाँ 6 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2, यानी ये 6 तो बन जाएगा, ये 12 बन रहा है क्योंकि बनना चाहिए 8, यानी ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी चेक करेंगे, यहाँ देखिए 3 रेशियो कितना दिया गया 4, इसमें हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, यानी 6:8, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। आप इस प्रश्न को इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया गया, ये दिया गया कितना 2:3, अब बी के जगह पे यहाँ कितना दिया गया 6:8। अब देखिए सीधी रूप से इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है 8 3 24, ठीक। अब ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए 6 3 18 रेशियो, इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए 6 दूना 12, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी कितना 12 18 24। हमको कितना चाहिए, इसका सिंप्लीफाई रेशियो, इसको काट देते 6 से काटिएगा तो 6 से सब में डिवाइड कर दीजिए, 6 से सब में डिवाइड कर देंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 4 के 24, यानी 2:3:4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।